और हो सकता है आज के संदेश को सुन के आपको शायद ऐसा लगेगा गुड फ्राइडे ऐसा थोड़ी होता है। शायद हो सकता है बाद में ये कहें, बट हु केयर्स, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है। हमें वो कहना है जो हमें खुदा कहे, राइट? तो कितने लोग आज थोड़े ओपन माइंड होके कुछ नया सुनना चाहते हैं? ओह प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो भी हाथ उठाइए। हाँ, आपको सुनना ही पड़ेगा। ओके, चलिए मैं फिर से आपसे काम करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल देके कहो, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब उनको बोलिए एक और बात, परंपरा का चोला उतारो। हाँ, अब उनको बोलो पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट सब चीजें साइड में रखो। हाँ, अब उन्हें कहो आओ मसीह बने। ये नारा हर मीटिंग में लगना चाहिए। है ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज प्रभु हम इससे सबसे बात करेंगे। मैं इस मैसेज को लगभग 10 मिनट के बाद स्टार्ट करने पर हूं, लेकिन पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में उपजाया है। बड़े ध्यान से सुनिए। आपको अपने भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करनी। क्या? मेरे पीछे कहिए, मुझे भविष्य जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है। यस, हमें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे जानते हैं जो हमारे बारे में सब जानता है। आप बहुत साल पहले, आप जानते हो, आज के ही दिन के लिए आप चिंता कर रहे थे, और आज भी आप बहुत सारे आने वाले दिनों की चिंता करते हैं। तो जो परमेश्वर आपको यहां तक ले आया वो आपको आगे भी ले जाएगा। आमेन। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। अगर आप अपने लाइफ में बहुत वरीड हैं किसी भी चीज को लेके, अपने रिश्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस और जॉब को लेकर, हो सकता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जो पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं और आप अपना आनंद खो चुके हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये कमांड नहीं है, इट्स जस्ट एडवाइस। आज से बहुत साल पहले जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, तब बाइबल बताती है उसकी सेवकाई में एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके पैरों पर एक इत्र की बोतल तोड़ दी। आप जानते हो वो उसके जीवन की सबसे मूल्यवान चीज थी। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आज से बहुत साल पहले वैश्याएं कैसे तैयार होती थी। आप जानते हो उन दिनों में वैश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक अलग से परफ्यूम्स आती थी जिसको लगाकर लोग पहचान जाते थे कि ये प्रोस्टिट्यूट है। जैसे आपने देखा होगा इजराइल में बहुत साल पहले जरूरतमंदों को एक काला कलर का वस्त्र पहना रहता था। क्या आपने नोटिस किया? जब बिरथमाई यीशु से मिला तो लिखा है उसने अपने वस्त्र को उतार के फेंक दिया था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं क्यों इस बहन ने उस बॉटल को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दिया, क्योंकि वो इत्र लगाकर वो अपना व्यापार करती थी। शी वॉज अ सेक्स वर्कर। एंड यू नो, जब वो यीशु से मिली तो उसने बॉटल को क्यों तोड़ दिया? उसने अपना फ्यूचर वहां पर समर्पित कर दिया कि मैं इसे खत्म कर रही हूं। लेकिन सबसे अमेजिंग थिंग ये थी
कि वो भविष्य यीशु के पैरों पे तोड़ा गया था, वो बाहर नहीं तोड़ा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपके जीवन में आप कभी कभी ऐसी जगहों पे आप पहुंचोगे जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज अ राइट टाइम टू सरेंडर। एक सही समय है अपने जीवन को उसके हाथों में दे देना कि प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे एक चीज पता है, आप भले हैं। आई नो यू आर अ गुड गॉड। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं आप भले परमेश्वर हैं, और उसके पैरों पर अपने भविष्य को तोड़ना सीखिए। आज जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? आज हमारा प्रॉब्लम यह है, हमें खुदा से ज्यादा अपने करीबियों पर भरोसा है। कई बार तो हम पहचान भी नहीं पाते, हमारे माइंड में एक सेटिंग सी हो जाती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये है ना, ये पास्टर है ना, ये भाई है ना। यही प्रॉब्लम थी। इब्राहिम 99 तक सोचता था मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं, लेकिन जिस साल उसने समर्पित किया, जिस साल उसने अपने आप को खुदा को दे दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं उसने बरकतें पाई। क्यों हम वेट करते हैं? मैं हर दिन समर्पण करता हूं। मैंने सिर्फ 2007 में जब मैं खुदा में आया, मैंने तब समर्पण नहीं किया। मैं हर दिन करता हूं। मैं हर दिन उसके सामने जाता हूं और कहता हूं प्रभु, देयर इज अ सर्टेन मैटर्स लॉर्ड इन माय लाइफ। कुछ चीजें हैं जिनके सामने मेरा दिमाग, मेरी विजडम, मेरी ताकत काम नहीं करती। मैं आपको देता हूं प्रभु, आप देख लीजिए। और मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खुदा को दिया है, उसने अपने सब कुछ में उसका हाथ पाया है। ट्रस्ट मी। अपना भविष्य उसे दे। हर वो चीज, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं, लोग आपको सलाह दे देंगे पर वो आपके दर्द को नहीं पहचान पाएंगे। आप उनके सामने जाएंगे ना, कहेंगे ना ब्रदर ये मुझे प्रॉब्लम है, ओके सिस्टर आई विल प्रे फॉर यू, बट उसे नहीं पता आप कहां से गुजर रहे हो। पर एक ऐसा है जो सच में जानता है आप कहां से गुजर रहे हो, वो खुदा है। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद न करें यहां वहां, अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। मैं काउंसलिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आई एम अ काउंसलर। आप मेरी जूम मीटिंग्स अटेंड करेंगे, मैं स्टार्टिंग के 15-20 मिनट लोगों के क्वेश्चन आंसर, लास्ट में भी काउंसलिंग देता रहता हूं। पर मुझे लगता है मेरा स्थान आपके जीवन में दूसरा नंबर होना चाहिए। सबसे पहले खुदा के पास जाइए, सीखिए उस बहन से क्यों उसने इत्र की बोतल तोड़ी, क्यों उसने। एंड ब्रदर्स, एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मसीहत रॉन्ग तरह से प्रेजेंट हुई है भारत में। यहां देखिए सब, आपको पता है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है इसे इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो मैं अब कह रहा हूं। मैं देखता हूं कुछ लोग हैं ना, हमेशा यही बताते हैं कि आप खुदा से क्या पा सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। ओ तुम्हें ये मिल सकता है, तुम्हें वो मिल सकता है। कुछ लोग तो जबरदस्ती हमें विश्वास उत्पन्न करते हैं ताकि हम चीजों की मांग करें और पा लें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह मसीहत बाइबल में दिखती है? चलिए मैं अब आपसे सवाल जवाब करूंगा और उसके बाद हम वचन में आएंगे। मुझे बताइए, जब यीशु पतरस से मिला तब पतरस ने क्या छोड़ दिया? बोलिए बोलिए बोलिए। जाल भी छोड़ दिया, मछलियां भी छोड़ दी। ओके, एक छोटा बच्चा जो यीशु से मिला, जिसकी मां ने उसको टिफिन बॉक्स दिया था, जब वो जीसस से मिला तो उसने क्या खोया? आप बच्चों से टिफिन बॉक्स लेके दिखाओ मुझे, चलो आप मुझे एक बच्चे को बोल के दिखाओ मुझे टिफिन बॉक्स दे। वो मम्मी को कॉल करेगा, मम्मी मेरे पीछे पड़ा है। उसने खो दिया।
ओके, ये जो बहन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसने क्या तोड़ दिया यीशु के पैरों पे? इत्र की बोतल। ओके, सामरी स्त्री क्या लेकर आई थी? घड़ा। आपको पता है वो घड़ा लेके नहीं गई, छोड़ के चली गई। क्या आपने गॉस्पल्स में ये बात चेक की? जब भी ये खुदा से मिले, इन्होंने कुछ छोड़ दिया। हमें सिखाया जाता है मसीह होना मतलब पाना है। बाइबल बताती है मसीह मतलब खोना है। इट्स नॉट ऑलवेज गेनिंग, इट्स लूजिंग। जो कोई अपने प्राण को बचाएगा, बाइबल बताती है वो उसे खो देगा, पर जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु में क्या खोया है? आप सालों पहले जैकियस से मिलते तो आपको एक बात कहता। हम तो बोलते हैं ना बरकत मिलेगी, ये मिलेगा। जैकियस से आप पूछते, जकई तुझे क्या मिला? क्या मिला? अभी सब बांट के आया हूं। क्या यार, हमको तो नहीं सिखाया गया है बांटना। हमको तो सिखाया गया है 10वां डालो आशीष मिलेगी, नहीं डालोगे श्राप मिलेगा। यार तू क्या? अरे मेरे को तो सब सिर्फ पाना 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 मसीहत नहीं है। कुछ खोना सीखो। कहिए अपने पास वाले को, मसीहत बोलो, मसीह बनना पाना नहीं, मसीह बनना खोना है। काश मैं पूना में रहता, मैं हर दिन सभा लेता और आपके दिमाग में ये बातें बिठाता। आपको पता है हमारी उल्लासनगर और मुंबई की कलीसियां इस बारे में बड़ी आशीषित है। ट्रस्ट मी, प्रभु मेरा गवाह है। आप हमारे कलीसिया के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, हम कभी अधिक मनी एम्फसाइज नहीं करते। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने हमें कभी कमी घटी नहीं दी। हमारी कलीसियाएं, हमारी दोनों कलीसियाएं इस बारे में बड़ी आशीर्वादित हैं। उन्होंने ये बात सीख ली है, मसीह बनना सिर्फ पाना नहीं है, मसीह बनना मतलब सब कुछ खोना है। मैंने इसलिए कहा काश मैं पुणे में रहता तो मैं आपको हर दिन ये बात समझाता कि आप प्रभु के लिए क्या क्या खो सकते हो।